टाइम मौजूद हूँ डी चौक में। इस्लामाबाद का एक मशहूर ये डी चौक है जहाँ पर पहले भी धरने होते रहे हैं। तो जैसा कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लॉन्ग मार्च श्रीनगर हाईवे से होता हुआ कहा है कि डी चौक की तरफ हम आएंगे, तो ये एग्जैक्टली मैं डी चौक में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंटेनर्स लगे हुए हैं और मज़ीद भी जो डी चौक के अतराफ़ के जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। मेरे बिल्कुल पीछे बैक साइड पे इस टाइम पार्लियामेंट है। नाजरीन, इस टाइम मुल्क में सियासी सूरत हाल बड़ी एक कशीदगी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ रियासत एक तरफ है और पीटीआई एक तरफ है। नाजरीन याद रखिएगा, ये पीटीआई नहीं है, ये जो पीटीआई है ये मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। बच्चे, माएँ, बूढ़े, बच्चे, ये सारे इस मुल्क के शहरी हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हुकूमत के अब तक के जो ख़यालात हैं वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, क़यादत को गिरफ़्तार किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोका जाएगा। जबकि पीटीआई भी डट गई है, उन्होंने भी कहा वो हर सूरत इस्लामाबाद और इस डी चौक में पहुँचेंगे। यहाँ पर अगर डी चौक में पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वो एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर स्टेज लगेगा और इस तरफ आगे सारे जो कारकुन हैं वो बैठेंगे। तो नाज़रीन, मुल्क की जो सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है। हुकूमत लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। हमने कुछ वीडियोस भी देखी जिनमें लुक के ज़रिए नीचे रोड पर कांच लगाए जा रहे हैं, ताकि काफ़ी एक बड़े एरिया पे कांच लगाए जा रहे हैं। जैसे अक्सर हमने देखा होता है स्कूल की चार दीवारी पर वो कांच लगे होते हैं ताकि कोई गैर मुतल्लिका बंदा वो चार दीवारी टाप कर अंदर ना आ सके। तो इसी तरह रोड पर एक बहुत बड़े एरिया पर वो कांच लगाए जा रहे हैं कुछ एरियाज़ में। इसके अलावा भी मुल्क भर में मिट्टी से भरे कंटेनर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं दाखिली शहरों के, सूबों के दाखिली रास्तों पर। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी देखा पीटीआई की हुकूमत में शुरू में पहले मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया, उसके बाद पीपल पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया, फिर नून लीग ने भी महंगाई के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद टीएलपी वालों ने भी धरने दिए। उससे पहले अगर हम बात करें तो 126 दिन का धरना इमरान खान ने दिया। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि इन धरनों से 126 दिन का जो धरना दिया था इमरान खान ने, हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। बैठ बैठ के आखिरकार उन्हें धरना ख़त्म करना पड़ गया था। तो इसी तरह आज भी ये जो रास्ते रोके जा रहे हैं इन्हें आने देना चाहिए। आएँ, ये बैठें, जितने मर्ज़ी दिन बैठें या लॉन्ग मार्च करें, आकर ख़िताब करके वापस चले जाएं, कुछ भी नहीं होना। जस्ट उनका एक ये प्रोटेस्ट है हुकूमत के ख़िलाफ़ और वो करके चले जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत उनको रोकेगी, नाजरीन, एक एक जान कीमती है। हमें जिस्म में हमें कोई चोट भी लग जाए छोटी सी, हमारा थोड़ा सा भी खून बह जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन यहाँ पर एक जान भी अगर ज़ाया हो जाए, जैसे कि हमने गुज़िश्ता दिन देखा कि एक पुलिस एहलकार बेचारा जो जान बाक हो गया, इसी तरह अगर मज़ीद कोई जानें इस तरह चली गई तो कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। तो नाज़रीन, हमें इस हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए, हुकूमत को भी एक संजीदगी दिखानी चाहिए इस हवाले से, और बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इदारे हैं, उनको उन सब को अपना एक रोल अदा करना चाहिए।